बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा 6 साल पहले लेबर पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई है। 2 साल में मईशत को मजबूत किया और मुल्क के लिए काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मईशत के लिए काम किया। बरतानवी अवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, वक्त दरकार होता है। आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद करूँगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के कल पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरान और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक। मुताद्दिद अहम उमूर पर पेशरफ्त। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए भी काम किया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे जो मुज़ाकरात को तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स भी तश्कील दिए जाएंगे, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गिनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म की हटधर्मी। जुनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। कहा जब तक ज़रूरी हुआ वहाँ रहेंगे। शिमाली इजराइल के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह आज़म किसी सूरत तब्दील नहीं हो सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इजराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब दिया जाएगा। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 से 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेहकाम पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल। हल्फ बर्दारी के बाद अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। असम्बली इजलास दोपहर 3 बजे दोबारा होगा। और अदालती उमूर और फैसलों में हुकूमतों का कोई अमल दखल नहीं होता। PTI रहनुमाओं को सज़ाएं कानून के मुताबिक अदालतों से मिली हैं। अगर वो इन फैसलों के खिलाफ हैं तो कानून के तहत अदालतों से रुजू करें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के 2 अरकान को नुमाइंदगी दी गई है, लेकिन अफसोस कि वो इजलास में शरीक नहीं होते। क्रिमिनल लॉ का अहम मुसव्विदा ताहाल कायमा कमेटी में है। नाराज़ होकर बैठ जाना और मरात लेना कानून की हुक्मरानी नहीं है। पंजाब की औरत मुआशी तौर पर मजबूत होगी तो मुल्क बिलखुसूस पंजाब तरक्की करेगा। पंजाब की विमेन पॉपुलेशन को काबिल कदर असासा बना रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। ख़वातीन को घर बैठे फ़न और हुनर सिखाने के मंसूबे का आगाज़। सूबे भर में 53,065 ख़वातीन को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ख़वातीन को घर की दहलीज़ पर हुनर सिखाकर मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जाएगा ताकि पंजाब और मुल्क तरक्की करे। वज़ारत मज़हब अमूर ने हज 2027 की रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी कर दी। रजिस्ट्रेशन का अमल आज से पहले पाई की बुनियाद पर मुफ्त शुरू होगा।
तर्जुमान के मुताबिक सरकारी और निजी दोनों हज स्कीमों के लिए ये रजिस्ट्रेशन लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के बगैर दरख्वास्त जमा नहीं करवाई जा सकेगी। ख्वाहिशमंद अफराद के पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 26 नवंबर 2027 तक होना ज़रूरी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी समेत एक ही ख़ानदान के तमाम अफराद को मुश्तरका रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी फराहम की गई है। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के दौरान बहिश्ती दरवाजे पर ज़ायरीन के रश और बदनज़मी के बायस भगदड़ 89 अफराद ज़ख्मी हो गए। 25 अफराद की हालत तशवीशनाक। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमें और इंतज़ामिया फौरी तौर पर मुतहर्रिक। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबर आलूद रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी अजला में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तौक़्क़ी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया। फाते टीम के मैकेल ने 2 गोल स्कोर किए। मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल स्कोर किया। केप वर्डे की टीम दूसरा मैच भी ड्रॉ करने में कामयाब। यूरुग्वाई के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। बेल्जियम और ईरान का मैच सख्त मुकाबले के बाद बगैर किसी गोल के बराबर हो गया। लायनल मेसी के वालिद के इंतकाल की झूठी खबर नशर करने पर मारूफ टीवी प्रेजेंटेटर ने माफ़ी मांगने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 51 साला टीवी मेज़बान ने एक लाइव प्रोग्राम के दौरान दावा किया था कि मेसी के वालिद का इंतकाल हो गया है। खबर सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गई। ताहम कुछ ही देर बाद फ्लोरेंसिया ने वजाहत करते हुए कहा कि वो इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकती। टीवी एंकर ने अपने गलत बयान पर मेसी के ख़ानदान से मौजूद की और शदीद तनक़ीद के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वर्ल्ड कप के 11वें रोज़ 4 मैचेस शेड्यूल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे डिफाइड चैंपियन अर्जेंटीना की टीम अपना दूसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेगी। रात 2 बजे फ्रांस की टीम इराक के मध्य मुकाबला आएगी। सुबह 5 बजे नॉर्वे की टीम सेनेगाल से मुकाबला करेगी। दिन के आखिरी मैच में उर्दन और अल जज़ायर आमने सामने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।